चिक चिक की 3 दोस्त भाग दौड़ के आई। चलो 50 हट सकती हूँ यार, मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मेरा पहला स्टोरी टाइम वीडियो होने वाला है और पहला ही वीडियो होने वाला है मेरे चैनल पे। तो चलो सुनते हैं मेरी स्टोरी टाइम। देखो मेरे लाइफ में जितने भी कांड हुए हैं ना, सारे के सारे आई थिंक 7th 8th और 9th में हुए होंगे। और उसके बाद में 10th में मैंने कुछ नहीं किया। 10th में सिर्फ मैं पढ़ रही थी, बट पीएल में नॉट इन पूरे साल में पढ़ा, बट मैं फिर भी नहीं की 10th में कुछ कांड। हाँ, मुझे याद है 10th में भी एक कांड हुआ है जिसका स्टोरी टाइम मैं बाद में बनाऊंगी। लेकिन अभी तो मैं 7th क्लास का स्टोरी टाइम बना रही हूँ। जो ट्रेजेडी मेरे साथ हुई थी, मेरे साथ नहीं बोल सकते हैं, मैंने करवाई थी एक्चुअली किसी की लाइफ में। तो तुम सोच सकते हो कि मैं कितनी बड़ी वाली हूँ। तो मेरे लाइफ में हुआ था वो 7th स्टैंडर्ड में, और वो सबसे बड़ा ट्रेजेडी था जो मैंने किसी की लाइफ में करवाया था। और अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम रियली वेरी सॉरी। उस टाइम पे हम लोग कोई इतने मैच्योर नहीं थे कि मुझे नहीं पता था कि ये सब इतना बड़ा इम्पैक्ट हो जाएगा, किसी की लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट कर देगा, या किसी को मतलब इतना बड़ा एक क्या बोलते हैं डांट पड़ जाएगी स्कूल में। सो गाइस क्या हुआ था एक्चुअली 7th स्टैंडर्ड में मैं बहुत स्कॉलर बच्ची थी। मतलब मैं पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी, बट मुझे मस्ती करना और मस्ती करवाना भी और गाने वाने गाना भी बहुत पसंद था। तो लाइक 6th स्टैंडर्ड में भी मैं स्कॉलर बच्ची थी। फिर जैसे ही 6th स्टैंडर्ड खत्म हुआ, मैं 7th स्टैंडर्ड में आई। और 7th स्टैंडर्ड में मेरे को एक ट्यूशन टीचर मिली, जो ट्यूशन टीचर मेरे घर से थोड़े पास में रहती थी। शी इज अ लवली टीचर, शी इज एन एंजल इन माई लाइफ। तो आज भी मैं उनसे मिलने जाती हूँ। वो मेरे घर के पास में ही अभी भी रहती है। तो मैंने उनकी ट्यूशन ज्वाइन करी। एक्चुअली क्या हुआ था, वो मेरे स्कूल में बहुत पहले से थी, लेकिन वो मुझे आई थी 6th क्लास में। हमारे जब इन्विजिलेटर बन के हमारे जब फाइनल एग्जाम्स हो रहे थे, और मैं उस दिन 6th क्लास का फाइनल एग्जाम लिखने गई थी, और मैं भूल गई पेन, मैं भूल गई ये चीज, मैं भूल गई पेन। तो मैंने टीचर को बोला, मैं बहुत घबरा गई बिकॉज आई वाज अ स्कॉलर स्टूडेंट। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा टाइम जा रहा है। तो फिर मैंने मैम को बताया कि मैम मेरा रह गया है पेन घर पे, मैं भूल के आ गई हूँ एग्जाम लिखने, पेन अपने घर पे। तो फिर मैम ने मुझे थोड़े से लुक्स दिए, और फिर मैम ने बोला कि पेपर लिखना है ना, पेन भूल गए। तो फिर मैंने बोला यस मैम। तो फिर मैम मुझे ऐसे मतलब क्या ही सोच रही होगी यार मेरे बारे में कि बच्चा भूल गया और ऐसा वैसा। मतलब मुझे लगा था कि मैम ने मेरे बारे में इंट्यूशंस बना ही लिए हैं कि मुझे मतलब क्या ही लिखूंगी मैं, ज्यादा से ज्यादा क्या ही लिखूंगी। बट मैं थी स्कॉलर, ठीक है। तो क्या हुआ था गाइस कि फिर मैं 6th क्लास पास करके 7th क्लास में गई ट्यूशन, और मैं गई उन्हीं मैम के पास में ट्यूशन के लिए। ओके, जब मैंने उनको देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये तो वही टीचर है भाई जो 6th स्टैंडर्ड में मुझे इन्विजिलेटर आई थी, और मैं उस दिन अपना पेन ले जाना भूल गई थी। उस दिन एसएसटी का पेपर था आई थिंक, और पेन ले जाना भूल गई थी। और इनके सामने मेरा क्या ही इंप्रेशन पड़ गया होगा। और अब मुझे इन्हीं के पास में अब कोचिंग मेरे पापा लेकर आए हुए हैं, सीरियसली। तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे पता चला कि यार शी इज अ वेरी गुड टीचर। वो बहुत अच्छी, एक बहुत एंजल टीचर है। हाँ, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर, बट बहुत एंजल टीचर, मतलब बहुत प्यारी टीचर। फिर उसके बाद में मैं उनके यहाँ पे ट्यूशन जाने लगी। मैं ट्यूशन जाती रही, और फिर थोड़ा से लाइक 2 या 3 महीने बीते हो गए। 7th क्लास में मेरा सीबीएसई बोर्ड था 7th क्लास में, और मेरे ट्यूशन में एंट्री होती है एक लड़की। चलो लेट्स उसका नाम हम रख देते हैं, तो उसका नाम हम रख देते हैं चिक चिक। हाँ, क्योंकि वो चिक चिक बहुत करती थी, बिल्कुल मेरे ही जैसी। उसको चिक चिक करना बहुत पसंद था। चिक चिक मतलब बहुत बक करना, और मैं भी बक बहुत करती थी। लेकिन वो ट्यूशन में आई, उसी दिन से पहले दिन से मेरी उससे राइवलरी हो गई, क्योंकि वो थी बहुत होशियार, जस्ट लाइक मी। क्योंकि मैं भी फर्स्ट आती थी, और फिर उसके बाद में वो मुझसे स्लाइटली थोड़ी ज्यादा इंटेलिजेंट थी, थोड़ी सी ज्यादा। तो मेरी उसके साथ में कभी बनी नहीं, तो हम लोगों का हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। तो क्या हुआ, चिक चिक मेरे क्लास में भी आ गई। चिक चिक पता नहीं उसके पापा का कहीं से ट्रांसफर हुआ था, वो मैं नहीं बताऊंगी। उसके पापा आई थिंक रेलवे में थे, वहां से उसके पापा का ट्रांसफर हुआ यहाँ पे जहां मैं रहती थी उस सिटी में। वो मेरे ट्यूशन में आ गई, और मेरे ट्यूशन में आई तो आई, उसके बाद में वो मेरे ही स्कूल में आ गई। मेरे ही स्कूल में आने के बाद में मेरे ही क्लास में भी आ गई।
चिक चिक। तो मुझे उसके साथ में फिर बहुत ज्यादा राइवलरी होने लगी, मुझे बहुत ऐसे परेशानी होने लगी कि भाई मैं लाइमलाइट में हूँ, तो फिर मैं कैसे अपना मतलब सब ऐसा थैला भर के मुझे अटेंशन जो मिलता था वो मुझे नहीं मिलेगा। तो फिर मुझे ऐसे प्रॉब्लम होने लगी, ठीक है। और सिर्फ मुझे ही उससे प्रॉब्लम नहीं थी, उसको भी मुझसे प्रॉब्लम थी। उसको मुझसे क्या प्रॉब्लम थी कि मैं उसके कंपटीशन में हूँ, क्योंकि शायद उसके पिछले स्कूल में उसको शायद कोई कंपटीशन था नहीं एक्चुअली, और उसके कंपटीशन वाले उसके दोस्त होंगे। तो शायद से अब उसको क्या लगा कि ये मेरे कंपटीशन में है, तो हम दोनों की बनती नहीं थी। तो हम लोगों की ट्यूशन में हर बात पे झगड़ा होता था, और हमारी मैम जो थी वो हमसे परेशान हो गई थी ट्यूशन वाली। एक दिन तो हम दोनों को बाहर कर दिया था और अंदर से गेट लगा लिया था मैम ने। तो मतलब आप समझ ही गए होंगे कि चिक चिक और मेरा किस टाइप का रिलेशन था, ठीक है। तो क्या हुआ, कभी कभी ना मैं और चिक चिक बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन कभी कभी चिक चिक और मेरा 36 का आंकड़ा हो जाता था। जैसे आज हम बहुत अच्छे से रहे, 2 दिन अच्छे से रहे, उसके बाद में हम दोनों का कोई झगड़ा हो गया और हमारा वापस 36 का आंकड़ा हो गया। तो वो जाके मेरी जो ट्यूशन टीचर थी वो मेरे ही स्कूल में वहां पे टीचिंग भी करती थी, ठीक है। तो चिक चिक जाके वहां पे मेरी टीचर से कंप्लेन कर करके आती थी, और फिर ट्यूशन में टीचर हम दोनों को सुनाती थी। मैंने बताया कि मेरी टीचर बहुत प्यारी थी, लवली टीचर, तो उन्होंने कभी एक का साइड नहीं लिया। वो हमेशा मतलब ऑनेस्टली रहती थी और हमेशा किसी का भी साइड नहीं लेती थी, और दोनों बच्चों को इक्वली डांटती थी, कोई बच्चा ऐसे उनका फेवरेट नहीं था। तो क्या हुआ कि चिक चिक ये सब कुछ करने लगी, तो मुझे चिक चिक से मतलब ऐसे थोड़ा सा बुरा लगने लगा कि यार ये बार बार ऐसा क्यों करती है, मेरे साथ झगड़ा भी कर लेती है, और इसके मतलब स्कूल में आते ही सब बच्चे इसके दोस्त बन गए। और भाई मेरी जो अटेंशन थी, जो मुझे सब टीचर्स से मिलती थी, वो अब इसको भी मिलने लग गई। मेरा जो एक भाई था, मेरा फ्रेंड था भाई, मैंने उसको भाई माना था, वो मुझसे बात करने की जगह इससे बात करने लगा। और सिटिंग अरेंजमेंट में इन दोनों के सितारे पता नहीं कैसे मिल गए कि वो दोनों साथ में बैठने लगे। मतलब सिटिंग अरेंजमेंट मैम ने ऐसा करवाया कि दोनों को साथ में ही बैठना पड़ा। उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे 7th क्लास थी, 7th क्लास आधी खत्म हो चुकी थी। 7th क्लास आधी खत्म होने के बाद में चिक चिक की 3 दोस्त, उनका नाम लेट्स हम रख देते हैं, एक का नाम रंगीली रख देते हैं, एक का नाम गोटी रख देते हैं, और एक का नाम पिंकी रख देते हैं, ओके। क्योंकि रियल आइडेंटिटी तो मैं यहाँ पे ऑफकोर्स रिवील नहीं कर सकती। तो चिक चिक, गोटी, पिंकी और रंगीली, ये 4 लड़कियों का ग्रुप था, ओके। तो ये 4 लड़कियां ना मतलब धीरे धीरे करके क्या हुआ था, हमारे स्कूल में ना कभी ऐसे स्कूल बंक, हमारा स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट था, क्योंकि हमारे जो सिस्टर थी एंड जो प्रिंसिपल सिस्टर थी वो सब बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो हमारे स्कूल में 12th के बच्चे भी, बच्चा कोई छोटा सा गाना गा रहा है, तो अगर आवाज आएगी तो उसको इग्नोर कर देना। मैं वीडियो बना रही हूँ। अब मैंने मैंने यहाँ पे खिड़कियां लगा ली है, मैंने गेट लगा लिया है, मैंने बालकनी का भी गेट लगा लिया है, जो स्लाइडिंग है वो भी लगा लिया, सब लगा लिया, फिर भी आवाज आ रही है। तो इसको अब थोड़ा मैनेज कर लो। हाँ, तो हमारा स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट था, तो वहां पे 12th के बच्चे भी कोई ऐसे बंक नहीं करते थे, ओके। इतना स्ट्रिक्ट हमारा स्कूल था। सोचो कि हमारा सीबीएसई स्कूल था, बट इट वाज वेरी स्ट्रिक्ट कि 12th के बच्चे भी बंक नहीं करते थे। तो क्या हुआ, चिक चिक तो न्यू आई हुई थी, तो चिक चिक, रंगीली, पिंकी और गोटी, इन लोगों ने ना धीरे धीरे करके एक एक लेक्चर, मतलब जैसे हमारे ना टोटल 8 पीरियड्स लगते थे, तो 12 बजे से हमारी स्कूल शुरू होती थी। मैं उस टाइम मतलब 7th क्लास मतलब प्राइमरी हो गया। तो 7th क्लास में प्राइमरी में जैसे पहले हम लोगों के 4 क्लासेस लगेंगे, उसके बाद में फिर रिसेस होगा, उसके बाद में फिर वापस 4 क्लासेस लगेंगे, फिर छुट्टी होंगी शाम के 5 बजे। तो चिक चिक, रंगीली, गोटी और पिंकी, इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, 7th क्लास आधी हुई चुकी थी, इन्होंने ना एक एक पीरियड ऐसे बंक करना शुरू किया, और क्लास में सब बच्चों को पता चलने लगा। बट कोई अब क्यों बताएगा टीचर को, किसी ने मतलब नहीं बताया टीचर को। आई डोंट नो व्हाई, वैसे तो बता देना चाहिए था ना, लेकिन नहीं बताया, ठीक है। तो लेकिन मैं थी ना बताने वाली, मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ यार, मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। एक तो वो आई मेरे स्कूल में, उसने मेरी पूरी लाइमलाइट ले ली, उसने मुझे रुलाया, उसके बाद में मुझसे झगड़े भी किए, मेरी कंप्लेन भी करती थी मेरी मैम को ट्यूशन की, और मैं उसको छोड़ दूं, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने भी मुझे कितने बार फंसाया था। तो फिर मेरा ऐसे कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं उसको फंसा दूं, लेकिन वो फंस गई, और तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं, इट्स नॉट माई मिस्टेक। तो क्या हुआ गाइस कि जैसे कि चिक चिक और उसके फ्रेंड्स ना जा जाके बंक करने लगे, और क्लास में सब लोगों को
पता चलने लगा। लेकिन ना कोई क्यों ही बताएगा ना अपने मैम को जा जाके, मतलब जैसे चिक चिक और उसके जो फ्रेंड्स थे ना वो स्वभाव से तो बहुत अच्छे थे, मेरे साथ ही उनको नफरत थी, पता नहीं क्यों। तो फिर क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, हमारा फोर्थ लेक्चर जो था, फोर्थ पीरियड वो था गेम्स का। उसके बाद में क्या हुआ, लंच हुआ, फिर वापस हमारा जो सिक्स्थ वाला लेक्चर शुरू होने वाला था, वो आई थिंक वो कोई तो लेक्चर था वो फ्री दे दिया था मैम ने। तो फिर ना उसमें भी हम लोग गेम्स चले गए। तो गेम्स जाने के बाद में जब हम आए सेवेंथ आई थिंक फिफ्थ लेक्चर में गेम्स दे दिया, सिक्स्थ लेक्चर में हम लोग जब वापस आए तो चिक चिक, गोटी, पिंकी और रंगीली क्लास में वापस नहीं आए। मैं समझ गई ये लोग करने चले गए हैं बंक। तो फिर अब मैंने क्या सोचा कि अब मैं सबको बताती हूँ। वैसे तो क्लास में पता है किसी के ध्यान में नहीं आया कि ये चारों क्लास में नहीं है, किसी के भी ध्यान में नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ मेरे ध्यान में था। मैंने देखा यार ये तो नहीं है। फिर मैंने 10 मिनट तक सोचा आएंगे आएंगे आएंगे, वॉशरूम गए होंगे, कुछ कर रहे होंगे, कहीं फंस गए होंगे, आएंगे, पर ये नहीं आए। फिर मैं समझ गई कि ये कर रहे हैं बंक वापस से। तो मैंने क्या किया, उस टाइम पे मैं मॉनिटर नहीं थी, मैं मॉनिटर रह चुकी थी 7th की स्टार्टिंग में, उसके बाद में मैं मॉनिटर नहीं थी। तो जब ये लोगों ने इस दिन कोई और मॉनिटर था, तो मैंने उसको क्या बोला कि भाई तू देख जरा, चिक चिक, रंगीली, गोटी और पिंकी यहाँ पे नहीं है, इस क्लास में नहीं है, ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए। तो फिर ना वो पागल के जैसे, आई डोंट रिमेम्बर वो लड़का था या लड़की, बट वो आई डोंट रिमेम्बर कि वो लड़का था लड़की, बट वो ऐसे बस सोचे ही जा रहा था कि ये क्लास में नहीं तो मैं क्या करूँ, ये क्लास में नहीं तो मैं क्या करूँ। तो भाई मैं उसको बोल रही हूँ मैम को बोल, मैम को बोल, मैम को बोल, क्योंकि यार समवेयर ना, मतलब मुझे क्या लगा था कि जैसे बहुत लंबा टाइम हो गया था, पूरा का पूरा 6th पीरियड खत्म, 5th पीरियड पूरा खत्म होने आया था, और ये लोग पता नहीं आए नहीं। मुझे लगा इतना एक पीरियड बंक करते हैं, बट एंड में आ जाते हैं, बट आए नहीं। तो फिर मैं चिक चिक, मतलब मैं एक बहुत अच्छी लॉयल फ्रेंड हूँ यार, मुझे चिक चिक की चिंता होने लगी और बाकी के तीनों की भी चिंता होने लगी। तो फिर मैंने उसको बताया और उसको बोला कि तू मैम को बोल। तो उसने ना मैम को बोला, मुझे अभी भी याद है, वो लेक्चर चल रहा था हिंदी का, मैम को उसने बोला, ये लोग नहीं थे। फिर उसके बाद में मैम ने क्या किया, हमारी क्लास टीचर को इन्फॉर्म किया। हमारी क्लास टीचर बहुत अच्छी हमारी क्लास टीचर, अभी भी मैं उनसे मिलती हूँ, बहुत अच्छी। उनको इन्फॉर्म किया हमारी हिंदी वाली मैम ने। तो हिंदी वाली मैम ने जब हमारी मैम को, क्लास मैम को इन्फॉर्म किया, तो मैम भी घबरा गए, बिकॉज शी वॉज सो लवली, शी वॉज सो नाइस, अभी भी शी इज स्टिल सो गुड टीचर। तो उनको इन्फॉर्म किया तो वो भी घबरा गए। तो वो भाग दौड़ के जो क्लास में लेक्चर ले रहे थे, वो हमारी क्लास 7th B1 में आए। चलो मैं बताती हूँ क्या हमारी क्लास 7th B1 लाइक कहाँ पे थी, स्कूल में कैसी थी, मैं बताती हूँ, वेट। तो गाइज ये हमारा स्कूल था, कुछ इस टाइप से, कुछ ऐसा हमारा स्कूल था, मतलब ऐसी स्कूल्स की बिल्डिंग होती है ना, इस टाइप से। और हमारे स्कूल की बिल्डिंग थी तीन माले की बिल्डिंग थी। तो हमारा जो क्लास था वो एकदम 3rd फ्लोर पे था, एकदम ऊंचा 3rd फ्लोर पे था। और बिल्कुल इस साइड, जैसे हमारी स्कूल की बिल्डिंग ऐसी है, और ये वाली जो पूरी बिल्डिंग है ये 3 फ्लोर की है, ये पूरी जो बिल्डिंग है ये 3 फ्लोर की है, ये वाली जो पूरी बिल्डिंग है ये 3 फ्लोर की है। और ये वाले फ्लोर के टॉप कॉर्नर पे, मतलब यहाँ पे इस कॉर्नर पे हमारी क्लास थी 7th B1। तो क्या हुआ, हमारी जो मैम थी वो कहीं से, मतलब जहां वो पढ़ा रही थी, वो लेक्चर ले रही थी उस टाइम पे, वो फटाफट से भाग दौड़ के आई। चलो 5th पीरियड खत्म हो गया, 6th पीरियड भी शुरू हो गया, आधा खत्म हो गया। फिर वो ऐसे आई भाग दौड़ के, उन्होंने हमको आगे पूछा कि ये बच्चे सब कहाँ है, मतलब रंगीली, चिक चिक, गोटी और पिंकी कहाँ है। तो फिर हम लोगों ने बोला नहीं, हमें नहीं पता। और फिर क्या हुआ, मैम ने मुझसे पूछा, क्योंकि जो चिक चिक थी वो लाइक मेरे ही लाइक घर के पास में रहती थी, और मेरी चिक चिक बहुत अच्छी, मतलब फ्रेंड थी, सब लोग को पता है कि फ्रेंड है, और मैं और चिक चिक सेम ट्यूशन में भी जाते हैं। तो पूछा मैम ने कि कहाँ है चिक चिक। तो मैंने बोला मैम मुझे भी नहीं पता कहाँ है, और मैं खुद परेशान हूँ, मैंने खुद ऑब्जर्व किया, मॉनिटर को बताया मैम कि ये लोग क्लास में नहीं है। तो मैम परेशान हो गई। फिर क्या हुआ पता है, 5th पीरियड पूरा चले गया, 6th पीरियड पूरा चले गया, 7th पीरियड आया, ठीक है, 7th पीरियड आया। 7th पीरियड में मैम आई हमारी, ठीक है, सिस्टर आई, प्रिंसिपल सिस्टर आई पूछने के लिए कि भाई ये लड़कियां कहाँ है। मतलब तुम सोचो कि तुम 7th क्लास में हो, तुमने बंक कर दिया, बात प्रिंसिपल सिस्टर तक चली गई है, इतना बड़ा मैटर हो गया।
पूरे तीसरे माले पे चढ़ के प्रिंसिपल सिस्टर हमारे क्लास तक आई पूछने के लिए कि ये लड़कियां क्या है। फिर क्या हुआ, सारी टीचर्स हमारे क्लास के सामने इकट्ठा होने लगी। सेकंड लास्ट पीरियड लग गया, मतलब ऑलमोस्ट 4 बज गए थे और ये लोग 2 बजे के गायब थे, मतलब 5th पीरियड से ये लोग गायब थे। तो सब लोग एकदम स्ट्रेस्ड हो गए कि ये लड़कियां क्या है। तो फिर मैम ने मुझे बोला और मेरे क्लास में एक और लड़का था उसको बोला और क्लास के मॉनिटर को बोला कि जाओ बिल्डिंग्स में पूरे ढूंढ कर आओ कि ये लोग कहाँ है। तो हम लोग गए ढूंढने के लिए, लेकिन हमें किसी को भी कहीं पर भी वो लोग नहीं मिले। हम लोग गेम्स के ग्राउंड में भी गए कि वहीं पे रुक गए होगे यार, वहीं पे रुक गए होगे, तो वहां पर भी ये लोग नहीं थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, मतलब इतना ज्यादा बुरा हुआ सब कुछ, इतना ज्यादा मतलब ऐसा हुआ कि हमारी क्लास की मैम भी रोने लग गई, क्लास टीचर हमारी रोने लग गई क्योंकि वो बच्चियां नहीं मिल रही थी और 7th क्लास में हम लोग थे, मतलब हमारी एज कुछ 14-15 ही होगी यार, तो वो भी रोने लग गए मैम। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद में क्या हुआ, 7th पीरियड खत्म हो गया, 8th पीरियड हमारे लास्ट पीरियड लगा, 4:30 बज गए थे, 5 बजे हमारा स्कूल छूट जाता है, ठीक है, आधे घंटे के पीरियड लगते थे। तो क्या हुआ कि जो चिक चिक की मम्मी थी ना, वो हमारे ही स्कूल में हिंदी की टीचर थी प्री प्राइमरी के बच्चों को, फर्स्ट या आई थिंक यूकेजी और एलकेजी और फर्स्ट सेकेंड क्लासेस को वो हिंदी पढ़ाती थी। तो चिक चिक की मम्मी तक बात गई। फिर उसके बाद में चिक चिक की मम्मी भी ढूंढने लगी चिक चिक को पूरे स्कूल में, फिर नहीं मिली चिक चिक। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 8th पीरियड लास्ट पीरियड खत्म होने वाला था, हम लोग क्लास से बाहर निकलने के लिए लाइन बना रहे थे, ठीक है, और तभी भी वो लोग कोई भी नहीं मिला था। तो सब लोग बातें कर रहे थे, कहाँ गए पता नहीं कहाँ गए होंगे। तो मतलब क्या हुआ कि एक लड़के को हमारे क्लास के, वो बहुत ऊंचा था, हाइटेड था, तो उसको चिक चिक और रंगीली पिंकी गोटी पता है कहाँ दिखे, मैं बताती हूँ, 1 मिनट। मतलब ये हमारे स्कूल की बिल्डिंग थी और ये हम लोग यहाँ पे थे टॉप फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे। पिंकी, चिक चिक, गोटी और रंगीली यहाँ पे दिखे, यहाँ पे, यहाँ गाइस, यहाँ पे वो लोग थे, पर यहाँ पे टॉप फ्लोर पे नहीं, यहाँ पे वो लोग थे बट नीचे के फ्लोर पे, लाइक ग्राउंड फ्लोर पे, वहां पे एक वॉशरूम है गर्ल्स का, वहां पे से वो लोग निकल रहे थे। फिर पता है क्या हुआ, ये पूरा ऐसा खाली ग्राउंड है, ये पूरा ऐसा खाली ग्राउंड है, यहाँ पे हमारे स्कूल की एंट्रेंस थी, ये पूरा ऐसा खाली ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिसमस या फिर दिवाली असेंबली हमारी सब यहाँ पे होती थी, हमारा गेम्स का भी यहाँ पे सब होता था। तो ये लोग ना फिर यहाँ से ऐसे आने लगे इस बिल्डिंग में घुसने के लिए, ताकि ये लोग अभी हमारे यहाँ पे क्लास में ऊपर आ सके, क्योंकि अब 8th पीरियड खत्म होने वाला है, तो अब साथ में तो उनको जाना पड़ेगा ना बसेस में सबको अपने अपने। तो यहाँ पे आने लगे। तो क्या हुआ, जो हमारी प्रिंसिपल मैम थी, क्लास मैम थी, हमारी 1-2 सब्जेक्ट टीचर थी, वो यहाँ से भागी इस ग्राउंड में नीचे ढूंढने, इन लोगों को देख के, ठीक है। मैम ने इन लोगों को देखा, इन्होंने मैम को देखा, इनकी बत्ती गुल हो गई, ये लोग हो गए मतलब डर गए बहुत। मैम ने चिक चिक को हाथ से पकड़ा, जोर से झपटा चिक चिक को और वहीं पे एक थप्पड़ मार दिया, क्योंकि मैम इतनी परेशान हो गई थी कि भाई ये 15 साल के बच्चे कहाँ चले गए। क्योंकि मैंने बताया ना, हमारे स्कूल में बंक करने की प्रथा थी ही नहीं, हमारी स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट थी। फिर भी ये जो चिक चिक मैडम थी, हमारे स्कूल में न्यू आई हुई थी, तो इनको शायद इतना सीरियस ये बात लगी नहीं होगी। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, 8th पीरियड भी खत्म हो गया, स्कूल छूट गई। फिर ये चारों के चारों गए प्रिंसिपल के ऑफिस में। चिक चिक की मम्मी तो स्कूल में हिंदी की टीचर थी, फिर मैम वो चिक चिक की मम्मी आई वहां पे सिस्टर के ऑफिस में, प्रिंसिपल सिस्टर के ऑफिस में। और उसके बाद में रंगीली, गोटी और पिंकी के भी पेरेंट्स को बुलाया, रंगीली के भाई को बुलाया, क्योंकि वो भी उसी सेम स्कूल में पढ़ता था। और फिर उनको इतनी डांट पड़ी कि मतलब बहुत मतलब बड़ा सीन हो गया था, क्योंकि मैंने बताया कि हमारे स्कूल में बंक करना इज अ वेरी वेरी बिग सीन। तो उसके बाद में फिर क्या हुआ, 5 बजे ये सब कुछ खत्म हुआ। फिर उसके बाद में मैं और चिक चिक सेम ट्यूशन में जाते थे। तो फिर चिक चिक आई अगले दिन ट्यूशन में, आई और चिक चिक एकदम शांत, उसके ऐसे रोने जैसी शक्ल थी। सुबह आई थिंक वो आई थी 9 बजे, हमारी 9 से 11 ट्यूशन रहती थी 2 घंटे की, और फिर 12 बजे से हमारी स्कूल लगती थी, तो हम लोग 11 बजे घर चले जाते थे, फिर स्कूल जाते थे। तो चिक चिक ऐसी रोती हुई शक्ल के साथ में आई और हमारी ट्यूशन मैम
ने बोला कि मतलब मैम मुझसे बात ही नहीं करती, और मैम ने बोला कि लाइक दूसरे टीचर्स ने हमारी ट्यूशन मैम को बहुत बोला, क्योंकि हमारी ट्यूशन मैम सेम ही स्कूल में पढ़ाती थी। तो मैम ने बोला कि ये मतलब क्या है, आपके ट्यूशन के बच्चे ऐसे बंक कर लिए और ये क्यों किया, और ये सब बुरी बात है, इतने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से ये सब कुछ समझता है, ऐसा वैसा। फिर चिक चिक ने बताया कि उसके पापा उससे बात नहीं कर रहे, उसकी मम्मी ने उसको बहुत मारा और उसकी दादी ने भी उसको डांटा। तो फिर मुझे थोड़ी सी चिक चिक पे दया आने लगी कि भाई मैंने क्यों मतलब मॉनिटर को बताया कि भाई ये लोग नहीं है। अगर मैं उस दिन मॉनिटर को नहीं बताती ना गाइस, तो शायद से ये लोग मतलब कभी टीचर्स के ध्यान में ही नहीं आते कि ये लोग ने बंक किया है, क्योंकि कोई मतलब इतना ध्यान में था नहीं किसी के भी, मतलब मेरे ही ध्यान में था कि यार ये लोग तो चारों क्लास में नहीं है। तो भाई मैंने मतलब आई डोंट नो मैंने सही किया कि नहीं किया, बट वो तब हम लोग 15 ही साल के थे, तब हम लोग 7th स्टैंडर्ड में थे। और ऑफ कोर्स मेरी फ्रेंड थी चिक चिक, और मैं एक बहुत इमोशनल बंदी हूँ, लॉयल भी फ्रेंड हूँ। मुझे बहुत ही डर लग गया था कि ये चारों कहाँ चले गए, क्योंकि भाई बंक एक एक पीरियड के लिए करते थे, अब ये लोग 4-4 पीरियड के लिए मतलब गायब हो गए थे। तो मैं भी डर गई थी, इसीलिए मुझे बताना पड़ गया था। बट लाइक मेरे वजह से हुआ नहीं हुआ, आई डोंट नो, कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बाद में भी पता तो चल ही जाता कि 4 पीरियड से गायब है एंड ऑल। तो दिस वाज इट गाइज। ये मतलब एक बहुत ही बहुत इम्पैक्ट पड़ गया होगा इन लोगों की लाइफ पे ये इंसिडेंट होने के बाद। आई थिंक 1 महीने तक के लिए, तो आई थिंक बिकॉज इट वॉज अ बिग थिंग फॉर समवन टू बंक क्लासेस इन आवर स्कूल, एंड ऐसा सब हुआ था। सो गाइज बाय बाय, एंड उसके बाद में मैं और भी स्टोरी टाइम्स लेके आने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, और अभी तक आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट भी करना कि आपको क्या नहीं समझ में आया और या फिर क्या आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा। ओके गाइज, बाय।